स्वागत और अभिनंदन है आपका महाकुंभ मेले 2025 के कुंभ नगरी प्रयागराज में सद्गुरु अभिलाष साहेब जी द्वारा संस्थापित कबीर पारक संस्थान के तत्वाधान में आयोजित सद्गुरु कबीर सत्संग शिविर सद्गुरु अभिलाष छावनी के बारे में हम यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे यह सद्गुरु अभिलाष छावनी या सद्गुरु कबीर सत्संग शिविर प्रयागराज जंक्शन से कितनी दूर है, यहाँ रहने बसने तथा भोजन पानी का क्या इंतज़ाम है, संगम से यहाँ की दूरी कितनी है तथा यहाँ ठहरने का क्या कोई शर्त है और आपकी क्या जिम्मेदारी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दें। प्रशासन की ओर से कुंभ नगरी को अस्थायी तौर पर एक जिला घोषित किया गया है। हमारा यह कैंप सेक्टर 15 के मुक्ति मार्ग में झूसी के पूर्वी पटरी पर स्थित है। सद्गुरु कबीर सत्संग शिविर का मुख्य द्वार आप देख रहे हैं। इस वक्त एक शानदार नज़ारा के साथ काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर आप सबके लिए तैयार किया जा रहा है। अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं और जब तक यह वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक पूरा कैंप सज चुका होगा और आपके लिए सारी सुविधाएं 10 जनवरी 2025 तक मुकम्मल हो चुकी होंगी। फिलहाल हमारे साधक गुरु भाई और अन्य सहयोगीगण बड़ी तेज़ी से सेवा में लगे हैं ताकि आपके लिए सारी इंतजामात समय पर कंप्लीट किया जा सके। यह सामने का मुख्य परिसर है जहां आगंतुक अपनी एंट्री दर्ज कराते हैं। रात रुकने के लिए 10 रुपये का सत्संग शिविर कूपन लेना अनिवार्य है और यूं आप सत्संग सुनने आते हैं तो सुनकर आप अपने गंतव्य या निवास स्थल वापस जा सकते हैं। अतिथियों और आगंतुकों के लिए टेंट, रावटी और टीन सेट तैयार किए जा रहे हैं। यह सद्गुरु अभिलाष कैंप पूरे 7.5 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। यह संगम नगरी के कबीर नगर में आता है। कबीर नगर में देश के विभिन्न स्थानों से आए कबीरपंथी आश्रमों, मठों और गुरुद्वारों तथा अखाड़ों के कैंप लग रहे हैं, जिनमें शंकर साहेब द्वारा वर्तमान में संचालित बैरी चकबसवा आश्रम का कैंप लग रहा है। वहीं यहीं पर ही प्रकाश मुनि नाम साहेब द्वारा संचालित दामाखेड़ा रायपुर का भी कैंप लग रहा है और खरसियाँ गद्दी जो कि लहर तारा धाम से बनारस से संबंधित है, वहाँ के आचार्य श्री अर्धनाम साहेब जी भी अपना कैंप यहाँ पर लगा रहे हैं जो कि कबीर नगर में आता है। सद्गुरु अभिलाष छावनी या सद्गुरु कबीर सत्संग शिविर संगम से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रयागराज रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी तकरीबन 11 किलोमीटर है। वहीं प्रयागराज शहर के सुलेम सराय के प्रीतम नगर में स्थित हमारा मुख्य कबीर मंदिर और कबीर आश्रम की बात करें तो यहाँ से वहाँ की दूरी तकरीबन 15 से 18 या 20 किलोमीटर दूर है। आपको फिलहाल वहाँ नहीं जाना है और सीधे स्टेशन से या पब्लिक वाहन से या प्राइवेट वाहन से सीधे यहाँ 15 नंबर के सेक्टर में मुक्ति मार्ग स्थित सद्गुरु अभिलाष छावनी में आना है। ध्यान दें, इसके लिए गूगल मैप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस एक क्लिक करें और सीधा यहाँ पहुँचें। प्रयागराज जंक्शन से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो वहाँ रोड पर आपको 20 रुपये में शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा जिससे आप संगम तक आ सकते हैं। फिर 20 या 30 रुपये की शेयरिंग ई रिक्शा कर आप सीधे यहाँ अपने कैंप में पहुँच सकते हैं। इस बात का अच्छा खासा ख्याल रखें कि मुख्य स्नान यानी शाही स्नान के दिन पब्लिक वाहन और प्राइवेट वाहन का आना जाना बिल्कुल बंद रहता है यहाँ संगम नगरी में। इसलिए आप यदि 13 जनवरी और 14 जनवरी के मुख्य स्नान के लिए आना चाहते हैं तो कम से कम आपको 12 तारीख तक हर हाल में यहाँ पहुँच जाना होगा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है। हमारा कैंप 10 जनवरी से शुरू होकर फरवरी के 4 तारीख तक
चलता रहेगा। इसी बीच यहाँ जरूर आएं। सेक्टर नंबर 15 मुक्ति मार्ग पूर्वी पटरी झूसी में स्थित इस सदगुरु अभिलाष छावनी में जो निर्माण कार्य चल रहा है और जो भी टेंट राउटी और बाकी नज़ारे दिखाई दे रहे हैं वो देखते रहें। लेकिन इसी बीच हम आपको कबीर पारक सिद्धांत का कुंभ मेले से संबंधित इतिहास बता रहे हैं। 1974 के साल में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के बैरी चकबसवा आश्रम के पूज्य संत श्री निष्पक्ष साहेब जी, जिन्हें हम तपसी साहेब के नाम से भी जानते हैं, पहली बार हरिद्वार में सत्संग शिविर लगाया था। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब भी वहाँ साथ रहे। फिर 1986 के साल में हरिद्वार में पूज्य श्री गुरुदेव जी के दाहिना हाथ कहे जाने वाले संत श्री योगेंद्र साहेब जी के भरसक प्रयास के बाद स्वयं गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने अपना सत्संग शिविर लगाया था। यानी 1986 के साल में पहली बार कबीर पारक संस्थान का कैंप हरिद्वार में लगाया गया था। उसके बाद लगातार कैंप लगाते रहे हैं। इसी के चलते 1989 के साल में यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने अपनी छावनी लगाई थी। और उसके बाद 2001 में भी यहाँ पर छावनी लगाई गई थी। और उसके बाद सदगुरुदेव जब 2012 में अपना शरीर त्याग कर दिए तो फिर 2013 के साल में भी यहाँ पर कैंप लगाया गया था। और पिछले अर्ध कुंभ की बात करें तो 2019 में लगाया गया था, जो काफ़ी बड़ा एक उदाहरण बनकर आया। अच्छा खासा प्रबंध था और हमारे कैंप में लोगों को बड़ा सुकून शांति मिला था, सत्संग से भी और इंतजामात से भी। और इस बार 2025 में ये कैंप आप देख ही रहे हैं। इसी तरीके से 1986 के बाद 1998 को भी हरिद्वार में कैंप लगाया गया था। और 2010 में भी सदगुरु अभिलाष साहेब जी के संरक्षण में हम सब ने यह कैंप बड़ी ही खूबसूरती के साथ सफलतापूर्वक लगाया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश के एक आश्रम से आने वाले संत श्री गुरबचन साहेब जी ने कबीर पंथ के संतों, आचार्यों, महंतों को जोड़कर ये कहा मेला प्रशासन से कि हमें भी एक अलग अखाड़ा दिया जाए कबीर नगर के नाम से। हम सब वहाँ इकट्ठे कैंप लगाएंगे और जुलूस वगैरह निकालेंगे, एक अलग संदेश कबीर साहब का हम इकट्ठे तौर पर देंगे। ऐसा करने के साथ ही हमें यहाँ बाहर भेज दिया गया 15 नंबर सेक्टर में, वरना हम त्रिवेणी संगम के आसपास ही कैंप लगाया करते थे, दोनों पुलों के बीच यानी शास्त्री बीच के आसपास। 1995 के साल से कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले माघ मेले में भी सत्संग शिविर और कबीर साहित्य का स्टॉल लगाया जाता रहा है, जो अब तक बदस्तूर जारी है। यह स्थान बांध के ऊपर त्रिवेणी संगम मार्ग पर स्थित होता है। जैसा कि हमने बताया, हमारा कैंप 10 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा, जहां हर दिन दोपहर बाद 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक भजन और सत्संग आयोजित होगा। सुबह 8 बजे से जलपान वितरण होता है, दोपहर 1 बजे के करीब भोजन मिलता है और विशेष भंडारा भी लगातार चलते रहते हैं। जैसे अलग अलग प्रदेश और स्थानों से आए हमारे भक्तगण एक विशेष भंडारा देते हैं। जैसे कि एक भंडारा का जिक्र करें तो नागपुर के नगर सेठ युवराज अटोने जी भी एक भंडारा देने वाले हैं। आने वाले आप सब आगंतुक और अतिथियों से हमारा विनम्र निवेदन है और हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोगों को टेंट राउटी के अंदर दरी, गद्दे, कंबल, पुआल का इंतज़ाम भरपूर रहेगा, मगर फिर भी आप लोग अपने स्वयं के लिए गर्म ऊनी कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, इनर, लोअर, मफलर वगैरह खुद लेकर आएँ। साथ ही साथ ऊनी चादर, कंबल, ब्लैंकेट या पतली रजाई लाना हरगिज़ ना भूलें। अपना जलपात्र, थर्मस, बोतल लाना भी ना भूलें। और जो लोग तकलीफ़ में रहते हैं, थोड़ी दवा वगैरह ले रहे हैं, वे अपनी दवाई ज़रूर लेकर आएँ। हालांकि हमारे इस कैंप में फर्स्ट एड का यानी प्राथमिक उपचार
का भी केंद्र खुला रहेगा जो आपको लगातार सेवा प्रदान करता रहेगा। यहाँ इस कैंप में आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई एवं गर्म पानी की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा भी कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे इस कैंप में अंदर कम से कम 50 टॉयलेट हैं, वहीं बाहर कम से कम 70 से 80 टॉयलेट बनाए गए हैं ताकि हर तरह की सुविधा आपको मुहैया की जा सके। प्रयागराज में हो रहे इस बार के विशेष 144 बरस बाद होने वाले महाकुंभ में देश विदेश से हमारे इस कैंप में हजारों लाखों लोगों की आने की संभावना है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से हजारों की तादाद में लोग लगातार आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह तादाद और लगातार बढ़ती रहेगी। सदगुरु अभिलाष छावनी के पास ही मेला प्रशासन की ओर से रैन बसेरा का इंतज़ाम किया गया है, जहां पर आप 40 रुपये प्रति रात के हिसाब से निवास कर सकते हैं और आपके लिए वहां पर चादर कंबल के साथ साथ नहाने और टॉयलेट के लिए तमाम प्रसाधन उपलब्ध रहेंगे। आइए सदगुरु अभिलाष साहिब की छावनी में यानी सदगुरु कबीर सत्संग शिविर प्रयागराज में कुंभ की नगरी में आपका सदैव स्वागत और अभिनंदन है। इस तरीके से आप यहां आकर इस मेले का आनंद लीजिए और यहाँ सनातन धर्म के बीच सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान से रूबरू होइए और कबीर के सत्य को पहचानकर जीते जी मुक्ति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए। फिलहाल विदा लेते हैं और चलते चलते अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। साधुवाद, शुक्रिया, साहेब बंदगी।